हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लॉजिक डिवाइसेस की जो इंटरफेसिंग के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, वो लॉजिक डिवाइसेस जो लॉजिक डिवाइसेस फॉर इंटरफेसिंग। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरफेसिंग डिवाइसेस आर नेसेसरी टू इंटरकनेक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ ए बस ओरिएंटेड सिस्टम। The devices used in today's microcomputer system are designed using MSI टेक्नोलॉजी। ठीक है, MSI टेक्नोलॉजी क्या होती है? आज के समय में जो डिवाइसेज इंटरफेसिंग के लिए यूज़ होती हैं वो बनती हैं MSI, मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये आईसी बनाने की एक टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, LSI WLSI ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो डिवाइसेज इंटरफेसिंग के लिए यूज़ होती हैं वो बनाई जाती हैं MSI टेक्नोलॉजी से। और इनके अलावा ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइसेज आर एसेंशियल टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बस ओरिएंटेड सिस्टम। तो कोई भी बस ओरिएंटेड सिस्टम है, यानी कोई सिस्टम है जिसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र के लिए हम बसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइक्रोप्रोसेसर में भी आपने देखा एड्रेस बस यूज़ होती है, डेटा बस यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें। तो उसमें क्या होता है कि ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइसेस भी यूज़ होती हैं। ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइसेस भी यूज़ होती हैं इंटरफेसिंग के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है ट्राई स्टेट इंटरफेसिंग लॉजिक में कि द सेम बस लाइंस आर शेयर्ड बाय सेवरल कंपोनेंट। सेम जो बस की लाइंस है, मान लीजिए 16 एड्रेस लाइन है तो उसमें 8 एड्रेस लाइन मान लीजिए डेटा के लिए भी यूज़ हो जा रही हैं और बाकी 8 और 8 16 मिलके एड्रेस के लिए भी यूज़ हो जा रही हैं। द कंपोनेंट्स, द कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग द ट्राई स्टेट लॉजिक एज वेल एज कॉमनली यूज इंटरफेसिंग डिवाइसेस। ठीक है, ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट ट्राई स्टेट लॉजिक का अलग होता है और जो आपका इंटरफेसिंग डिवाइसेस होता है उसके अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे हम लोग बात करें ट्राई स्टेट डिवाइसेस की, ट्राई स्टेट डिवाइसेस, तो ट्राई स्टेट डिवाइसेस जो होती हैं इसमें इनका नाम जैसे बता रहा है ट्राई स्टेट, तो ये डिवाइसेस 3 स्टेट में रहती हैं। एक आपका लॉजिक 1 स्टेट हो गया, दीज डिवाइसेस कैन स्टे इन 3 स्टेट्स। एक हो गया लॉजिक 1 स्टेट, दूसरा हो गया लॉजिक 0 स्टेट और तीसरा हो गया हाई इम्पिडेंस स्टेट। हाई इम्पिडेंस स्टेट, तो ये 3 स्टेट में ये डिवाइसेस रहती हैं। द टर्म ट्राई स्टेट इज ए ट्रेडमार्क ऑफ नेशनल सेमीकंडक्टर एंड इज यूज टू रिप्रेजेंट 3 लॉजिक स्टेट्स। तो ये जो हम ट्राई स्टेट वर्ड यूज़ करते हैं, ये ट्राई स्टेट जो है ये ट्रेडमार्क है किस कंपनी का? नेशनल सेमीकंडक्टर का। नेशनल सेमीकंडक्टर, ठीक है, वो 3 स्टेट्स को यूज़ करने के लिए ये वर्ड यूज़ करती है वो कंपनी, ट्राई स्टेट। A tri-state logic device has a third line called enable signal। ठीक है, तो ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइसेस में क्या होता है, मान लीजिए इसका हम लॉजिक डायग्राम बनाए तो सपोज कीजिए इसको हम ऐसे शो करते हैं। यहाँ हमने ये इन्वर्टर लगा दिया छोटे सर्किट से, एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई, तीसरी लाइन जो होती है ये होती है एनेबल सिग्नल। ये होता है एनेबल सिग्नल। ठीक है, व्हेन दिस लाइन इज एक्टिवेटेड द ट्राई स्टेट डिवाइस फंक्शंस द सेम वे एज ऑर्डिनरी लॉजिक डिवाइस। मतलब कि जब हम इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ये जो डिवाइस है हमारी ये ऑर्डिनरी लॉजिक डिवाइस की तरह काम करेगी, और जब इसको हम डिसेबल कर देंगे, व्हेन दिस इज डिसेबल्ड, तो क्या होगा? द लॉजिक डिवाइस गोज इनटू द हाई इम्पिडेंस स्टेट एज इफ इट वर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। तो ये जो एनेबल सिग्नल है इसको आप एक्टिव रखेंगे तो ये नॉर्मली लॉजिक डिवाइस की तरह काम करेगी। ठीक, और जैसे ही हम इसको डिसेबल कर देंगे तो इसके डिसेबल करने से क्या होगा कि ये डिवाइस जो है हाई इम्पिडेंस स्टेट में चली जाएगी। हाई इम्पिडेंस स्टेट मतलब ये एक तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएगी जिस भी सर्किट में जुड़ी हुई है, और यानी कि प्रैक्टिकली आप ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई करंट उस समय फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, प्रैक्टिकली देयर इज नो करंट फ्लो एट दैट टाइम। अब ये आपका जो हमने एग्जाम्पल बनाया है ये जो है एक तरह से आपका ट्राई स्टेट
इन्वर्टर हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब इसको हम एनेबल रखेंगे, इस सिग्नल को, एनेबल सिग्नल को, तो ये नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। नॉर्मल इन्वर्टर मतलब हम 0 देंगे तो 1 देगा, 1 देंगे तो 0 देगा, और जैसे इसको हम डिसेबल करेंगे ये हाई इम्पीडेंस स्टेट की तरह काम करने लगेगा। ठीक ये होगा। अब माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, इन माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द एड्रेस बस एंड द डेटा बस। However, because of the tri-state interfacing devices, peripheral do not load the system buses. The microprocessor communicates with one device at a time by enabling the tri-state line of the interfacing device. Tri-state logic is critical to proper functioning of the microcomputer. तो tri-state logic, tri-state जो interfacing device होती है, tri-state इंटरफेसिंग डिवाइस जो होती हैं, उनका यही काम होता है कि माइक्रो प्रोसेसर से मान लीजिए हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, और जो भी डिवाइस मान लीजिए मेमोरी डिवाइस भी कनेक्टेड है और ये इनपुट डिवाइस भी कनेक्टेड है। तो जो एड्रेस लाइंस हैं, जो डेटा लाइन है, उस पर ओवरलोडिंग ना हो। तो उस ओवरलोडिंग ना होने का जो सिस्टम है, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए यहाँ से हमने ये लाइन लाए, ये इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है, ऐसे है। ठीक है, तो लेकिन ये ट्राई स्टेट इंटरफेसिंग डिवाइस जो है ये कंफर्म करता है कि माइक्रोप्रोसेसर एक बार में एक ही डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा, या तो इससे और या तो इससे। तो इससे क्या होगा कि इस सिस्टम बस पे जो ओवरलोडिंग है या जो ज़्यादा उस पर लोड पड़ेगा, वो ट्राई स्टेट इंटरफेसिंग डिवाइसेस उसको कम कर देते हैं या हटा देते हैं, बिल्कुल तो रिमूव कर देते हैं, और इससे माइक्रोप्रोसेसर अपना प्रॉपर फंक्शनिंग करता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्राई स्टेट डिवाइसेस का यूज़। अब उसके बाद एक सेकेंड चीज़ आती है, वो होता है बफर। ठीक है, बफर क्या होता है, ट्राई स्टेट बफर भी होते हैं। तो पहले तो बफर क्या होता है वो आप समझ लीजिए। बफर, द बफर इज ए लॉजिक सर्किट दैट एम्पलीफाइज द करंट और पावर। इट हैज़ वन इनपुट लाइन एंड वन आउटपुट लाइन। ठीक, यानी कि बफर सिंपली एक आपका ये डिवाइस है जो एम्पलीफाई करता है करंट या पावर को। इसमें एक इनपुट लाइन होती है और एक आउटपुट लाइन होता है। ठीक, द लॉजिक लेवल ऑफ द आउटपुट इज द सेम एज दैट ऑफ इनपुट। मतलब आप 1 इनपुट करोगे तो ये 1 देगा, अगर आप 0 इनपुट करोगे तो ये 0 देगा। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बफर। इसका यूज़ क्या होता है, द बफर इज यूज प्राइमरीली टू इंक्रीज द ड्राइविंग कैपेबिलिटी ऑफ ए लॉजिक सर्किट। बफर का काम ये होता है कि जो लॉजिक सर्किट की ड्राइविंग कैपेबिलिटी होती है, लॉजिक सर्किट की ड्राइविंग कैपेबिलिटी, ठीक है, उसको ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसीलिए बफर को हम क्या बोलते हैं, बफर को ड्राइवर भी बोलते हैं। क्लियर। अब हमने कहा कि मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल लें ट्राई स्टेट बफर के। ट्राई स्टेट बफर, तो ट्राई स्टेट बफर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल द ऑक्टल बफर 74LS244। जैसे हमने कहा कोई हमारे पास ऑक्टल बफर है, इसका नंबर है 74LS, उसके बाद 244। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, टिपिकल एग्जाम्पल है ट्राई स्टेट बफर का। ठीक है, इसी को हम, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन ड्राइवर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन ड्राइवर या लाइन रिसीवर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन ड्राइवर और लाइन रिसीवर। दिस डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड एज ए ड्राइवर फॉर द एड्रेस बस इन ए बस ओरिएंटेड सिस्टम। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम इसका कहें कि लॉजिक डायग्राम बनाना हो 74LS244 का, तो इसका आप चाहें तो लॉजिक डायग्राम भी आप जो है बना सकते हैं। इसको मैं लॉजिक डायग्राम बना दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आप क्या कीजिए कि पहले आप पिन नंबरिंग कीजिए, उसके बाद फिर आप कनेक्शन करिएगा। तो मान लीजिए हमने कहा कि से पिन नंबर 1 तो हमारा ये हो गया। ठीक, उसके बाद हमने कहा ये 2 हो गया हमारा। ठीक, 2 के साथ इधर 3 आएगा, ऐसे इसमें ऐसे होता है 3। ये हो गया 2, ये हो गया 3। फिर आगे चलिए, ये हो जाएगा 4 और इधर हम चलेंगे, ये हो जाएगा 5। फिर
ऐसे ही अब करते जाइए 6 8, ये हो गया 6, ये हो गया 8, और इधर हम चलेंगे तो ये हो जाएगा 3 5, यहाँ हो जाएगा 7, सॉरी ये हो जाएगा 7, ये गड़बड़ हो गया, इसको फिर से ये हटा दीजिए, हाँ ये हो गया 7, ये हो गया 9, ठीक है, यहाँ तक ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद 6 8, अब फिर क्या होगा, फिर यहाँ से चेंज हो जाएगा। 9 के बाद क्या होगा कि देखिए 10 तो होता है यहाँ पे, ग्राउंड होता है, ठीक। उसके बाद 10 के बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा ऐसे 11 13 15 17, ये हो गया 11 13 15 17, और बाकी जो बचे आपका यहाँ पे हो जाएगा 12 14 16 18, ठीक। तो ये पिन नंबर 1 से लेकर आपका 18 तक हो गया। फिर आप यहाँ पे मार्क करिए ऐसे, ये हो जाएगा पिन नंबर 19, और यहाँ पे हो जाएगा पिन नंबर 20, ये हो गया। अब इसमें जो कनेक्शन हम करेंगे तो देखिए ये चार तो एक तरह जुड़ेंगे। पहले हमने क्या किया, मान लीजिए अब सपोज कीजिए हमने यहाँ पे ट्राई स्टेट लॉजिक 1, फिर हमने बनाया ये 2, फिर हमने बनाया ये 3, और फिर हमने ये बनाया ये 4, ठीक। तो ये चारों तो एक साथ जुड़ेंगे, मतलब ये पिन नंबर 1 जो हमने यहाँ बनाया, इसको बल्कि यहाँ कर दीजिए पिन नंबर 1, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये तो आपके जुड़ जाएंगे। देखिए ये पहले आप डायरेक्ट इससे जोड़ दीजिए, ये गया, फिर ये गया, ये गया, और ये गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो एनेबल सिग्नल है हमारा, वो पिन नंबर 1 से हमने ऐसे कॉमन एनेबल सिग्नल दे दिया है, तो इस तरह ये ठीक है। तो ये चारों तो इस तरह जुड़ गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब नीचे के 4 लगाइए। तो नीचे के जब आप 4 लगाएंगे, मान लीजिए 1 2 3 और 4, ठीक। ये जोड़ दिया हमने ऐसे, ठीक। ये इसमें डायरेक्टली इनपुट कर दिया। इसके बाद क्या होगा, जो इसका एनेबल सिग्नल है वो पिन नंबर 19 से, यानी आप यहाँ से उठाइए एनेबल सिग्नल ऐसे, और इसका एनेबल इसमें जोड़िए, इसका इसमें जोड़िए, यहाँ से इसमें जोड़िए, और यहाँ से इसमें जोड़िए, ठीक। तो ये इस तरह से लॉजिक डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं 74LS244 का। अब इसमें अगर आप नाम देना चाहें कि कौन सा पिन पे कौन सी एड्रेस लाइन है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 1 A1 A2 A3 A4, ये लिखिए 1 A1 1 A2 1 A3 1 A4, ये हो गया। फिर यहाँ से हो जाएगा ये 2A1 2A2 2A3 2A4, ये हो गया। अब आउटपुट यहाँ पे लिखेंगे, तो ऐसे यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे, ये हो जाएगा 1Y1 1Y2 1Y3 1Y4, और यहाँ पे आ जाएगा 2Y1 2Y2 2Y3 और 2Y4। तो ये लॉजिक डायग्राम आ गया। इसका लॉजिक डायग्राम ऑफ द, इसको आप लिख सकते हैं लॉजिक डायग्राम ऑफ 74LS244, ठीक है, ऑक्टल बफर। तो ये इसका लॉजिक डायग्राम आ गया। इसमें आपको देखिए साफ साफ दिख रहा है इस फिगर में कि 2 ग्रुप्स ऑफ 4 बफर्स विद नॉन इन्वर्टेड ट्राई स्टेट आउटपुट, ठीक। द बफर्स आर कंट्रोल्ड बाय द 2 एक्टिव लो एनेबल लाइंस, 1G लाइन और 2G लाइन, ठीक है। ये आपकी ये वाली 1G लाइन हो गई, और ये आपकी 2G लाइन हो गई, ठीक है। Until these lines are enabled, the output of the driver remains in the high impedance state. Each buffer is capable of sinking 24 milliampere and sourcing minus 15 milliampere of current. The 74LS240 is another example of a tri-state buffer. It has tri-state inverted output.
तो इसके अलावा और एक जो बफर होता है ट्राई स्टेट में, जिसका ट्राई स्टेट इन्वर्टेड आउटपुट मिलता है, उसका नंबर होता है 74LS और 240। ठीक, तो ये ट्राई स्टेट बफर है, ये इस तरह जो है काम करता है। तो ये इसका हमने आपको लॉजिक डायग्राम बना दिया। तो आई होप कि आपको ट्राई स्टेट बफर और ट्राई स्टेट लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर इसके बारे में आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट लाइन में मेंशन कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन करके कोई वीडियो बना दूंगा या रनिंग वीडियो में ही मैं उस प्रॉब्लम को आपकी ले लूँगा। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पे अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।